नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी संघर्ष में कंबोडिया ने 12 नई मौतों की पुष्टि की है। यूएन और आसियान ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बमबारी और गोलीबारी के बीच नागरिक ठिकानों पर हमले के भी आरोप लगे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात पर अब खतरनाक मोड़ आ गया है। दरअसल कंबोडिया के अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि सीमा पर संघर्ष के चलते 12 नई मौतें हुई हैं। इस तरह अब तक दोनों देशों में कुल 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। संघर्ष के चलते दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित जिलों से निकाले गए। वर्तमान हालात या यूं कहें कि तनाव की शुरुआत मई में हुई थी और जब एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। हाल ही में सीमा पर बारूदी सुरंग फटने से 5 थाई सैनिक घायल हुए, जिससे टकराव और बढ़ गया। इसके बाद थाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की और सीमा पर कई स्थानों पर भारी गोलीबारी हुई। वहीं कंबोडिया के अधिकारियों का यह कहना है कि करीब 23,000 लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए। सीमा के पास रहने वाले लोग गोलीबारी की चपेट में भी आए हैं। सैकड़ों लोगों को अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। कुछ लोग अपने घरों के पास बंकर बनाकर किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। थाईलैंड के सुरिन जिले के लोगों की यदि बात करें तो यहाँ स्कूल्स और विश्वविद्यालयों में शिविर बना करके यहाँ उन्हें शरण दी जा रही है। और कंबोडियाई अधिकारियों का आरोप यह है कि थाई सेना ने बौद्ध मंदिर और स्कूल को निशाना बनाया, जबकि थाई सेना ने इसे नकारते हुए कहा कि कंबोडिया अपनी तोपें नागरिक इलाकों में छिपा रहा है और इस संघर्ष में बच्चों और बुजुर्गों की भी जान गई है, जिससे हालात और चिंताजनक हो गए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में आपात बैठक बुलाई और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने संघर्ष को लेकर यूएन से तत्काल संघर्ष विराम की अपील की और कहा कि उनकी ओर से आक्रामकता नहीं दिखाई गई। उधर आसियान की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया ने भी इस तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया कि दोनों देशों ने संघर्ष विराम की सैद्धांतिक सहमति दी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमा पर 12 जगहों पर झड़प हुई है। थाई सरकार ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हुई है और 1 सैनिक, 14 आम नागरिक इसमें मारे गए हैं। 46 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी तक कंबोडिया की तरफ से मृतकों या घायलों की कोई आधिकारिक संख्या की बात सामने नहीं आई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक शख्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। थाईलैंड के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीजफायर की बात करना अभी जल्दबाजी होगा जब तक कंबोडिया अपनी आक्रामक कार्रवाई को नहीं रोकता। इस विवाद को देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें भारतीय नागरिकों से थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास 7 राज्यों में जाने से बचने की अपील की है। अब इसे समझने की अगर कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वर्तमान स्थिति में ता मुएन थॉम शिव मंदिर थाईलैंड में है तो प्री विहियर कंबोडिया की सीमा के अंदर है। अब दोनों ही देवालयों के बीच करीब करीब 150 किलोमीटर की दूरी है। तामुएन थॉम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं है। यही वजह है कि इस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं और ये थाईलैंड की तरफ स्थित है, लेकिन कंबोडिया दावा करता है कि ये उसका ऐतिहासिक हिस्सा है क्योंकि ये खामेर साम्राज्य के दौर में बना था। खामेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड, वियतनाम के कई हिस्सों पर शासन किया। वहीं थाईलैंड का दावा यह है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उनके चारों ओर की जो जमीन है उस पर उनका हक है। दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त करती हैं, जिससे यहां अक्सर झड़प हो जाती है और इस बार की झड़प भी इसी मंदिर के पास हुई। तामुएन थॉम मंदिर दांगरेक पर्वतमाला पर स्थित 1000 साल पुराना ये मंदिर, ये शिवालय खामेर शैली के पुष्प डिजाइन में बनाया गया और इसके निर्माण में काले बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। 11वीं शताब्दी में खामेर राजा
उदयादित्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की विशेषता यह है कि इसका जो गर्भगृह है, जहां चट्टान को ही शिवलिंग के रूप में तराशा गया है, तो वहीं प्रियविहर मंदिर पर थाईलैंड के दावे की बात कही जा रही है और दावा प्रियविहर मंदिर पर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन रहा है। थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार लगा रहा, जिसके बाद 1959 में कंबोडिया का ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिकों को हटाने के आदेश दिए और तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया। लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। साल 2008 में यह विवाद और तब बढ़ गया जब इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर से झड़प शुरू हो गई। 2011 में तो हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने तक को मजबूर हो गए थे। साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का क्षेत्र भी कंबोडिया ही का है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना वहां से पूरी तरह से हटाने के लिए कहा गया। हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है और इसे कितना समय लगेगा, ये भी देखने का विषय होगा। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।